मेरठ जहां पर जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा मिली, आखिर ये मिली क्यों है? मेरठ के युवक जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जैद पर नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगा है। हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं, गाड़ी रोकने के बाद हमें बाहर निकाल लेते हैं और पूरी गाड़ी की सीट पीट फाड़ते हैं ना, तो सीट में निकलते हैं 2 पैकेट 400 ग्राम और 300 ग्राम। जैद ने कभी बताया नहीं कि मुझे फांसी हुई है। जैद से अभी 8-9 महीने पहले बात हुई थी। दोस्तों, आपने मोहम्मद जैद की बहुत सारी खबरें देखी होंगी। उन खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि जैद को सऊदी अरब में फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मैं आज जैद के गांव में पहुंचा हूं। गांव का नाम रशौती है, जो उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में लगता है, थाना मुंडाली में। माँ सामने बैठी हुई है, भाई भी यहाँ इस वक्त जो है हमारे साथ हैं, उनसे भी पूरी बातचीत हम करेंगे। जैद बहुत सारे सपने संजोकर सऊदी अरब गया था ड्राइविंग के काम पर। सीख के यहाँ पर नौकरी करता है कंपनी में। कंपनी की गाड़ी कहीं टकरा जाती है और टकराने के बाद में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। गाड़ी बेहद कीमती थी, उस गाड़ी का दंड वो दे नहीं सकता था, जो जैद के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है कि गाड़ी का दंड तुम्हें देना होगा। जैद वहाँ से चुपचाप निकल लेता है और किसी पुलिस वाले के पास में वहाँ पहुँच जाता है। कई दिन वहाँ मजदूरी भी करता है। उसका जो पासपोर्ट था वो वहाँ पर कंपनी में ही जब्त हो जाता है। अब उसे इंडिया वो आए तो आए कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये था। उसे पुलिस वाला दिलासा देता है कि तुम्हारा जो पासपोर्ट वगैरह है वो भी मैं सब बनवाऊंगा और तुम मेरे पास रहो, और वो अपने पास में अपनी गाड़ी चलवाना शुरू कर देता है। अचानक उसका दोस्त जब गाड़ी में चल रहा था, वो भी गाड़ी में था, गाड़ी में ड्रग्स वगैरह का पैकेट मिलता है और वो पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। कई महीने तक केस चला। केस चलने के बाद में अब उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। मेरठ पुलिस 1 दिसंबर को फ़ोन करती है। इनके पास फ़ोन आता है कि सऊदी अरब से आपका एक मैसेज है, आप यहाँ आ जाएं, लेटर आया हुआ है। अपने पिता के भाइयों के साथ में ये थाने पहुँचते हैं, जो मुंडाली थाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद में जो लेटर देखते हैं और पुलिस वालों की बातें सुनते हैं, इनके पैर तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इनके भाई को फांसी की सज़ा का उसमें लिखा हुआ था कि आपके भाई को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। चलिए पूरी बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कुछ मामला था, किस तरह से जैद सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब यहाँ इस गांव के बताते हैं कि हर तीसरे घर से एक बच्चा सऊदी अरब में काम कर रहा है। सबसे पहले मैं माँ जी आपसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? रिहाना। रिहाना। बेटा जो जैद है, ये आपके कितने बेटे हैं? 7 बेटे हैं। 7 बेटे। तो और भी बेटे आपके काम करते हैं सऊदी में? 2 करे हैं। 2? हाँ। ये जो जैद था और एक दूसरे इससे बड़े वाला, या और भी इससे अलग? बड़ा एक, छोटा है एक। जैद से छोटा? जैद से छोटा। यानी कि 3 बेटे सऊदी चले गए। हाँ। तो सबसे बड़ा बेटे का क्या नाम है? सबसे बड़े का मोइन खान। मोइन वहाँ कितने समय से काम कर रहे थे? 10-11 साल हो गए। 11 साल से। तो जब ये जो जैद है, ये कब गए थे, कितने साल हो गए गए हुए वहाँ पर? जैद को तो 8वां साल लग रहा। 8वां साल? हाँ जी। तो पैसा कमा के दिया जैद ने? पैसा कमा के कोई नहीं दिया उसने। क्यों? सब ऐसे ही किसी की जगह धोरा ऐसे ही रहा। अब तो माँ कह रही है कि पैसा कमा के दे नहीं पाए। क्या वजह रही है ऐसी कि पैसा नहीं दे पाए? वो क्या हो रहा? यहाँ से गए हुए कंपनी में 2018 में, तो वे अल सुदेश कंपनी में गए थे पहले। उसमें जाने के बाद में पहले तो लाइसेंस नहीं बन पाया उसका, अकामा एक आईडी होती वो नहीं बन पाया, वो बना तो फिर गाड़ी नहीं मिल पाई। और जब गाड़ी नहीं मिल पाई तो कंपनी मालिक ने उसे तनख्वाह भी नहीं दी। फिर गाड़ी दी तो गाड़ी थोड़ी वैसी थी, तो उसमें कंपनी भी लॉस में चलने लगी। कम वेतन, ना पैसा, खाने पीने को इतना ही मिलता था जो वहाँ खर्चे में उठा लेता, तो बाकी यहाँ कुछ उसने भेजा नहीं। जब उसे लगा कि इसमें मेरा कोई। अच्छा, जब यहाँ से गए थे जैद, तो कितने रुपए महीने तय हो गए? जैसे सैलरी पहले तय कर दिया था, ड्राइवर वगैरह उस पर जाते हैं, तो कितनी सैलरी तय होके गए थे यहाँ से? यहाँ से 1500। 1500 जी। वहाँ के 1500 रियाल? जी। तो यहाँ के कितने थे? यहाँ के बैठ जहाँ तकरीबन 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार? हाँ जी। तो वो 30-35 हज़ार रुपये महीने तो दिए होंगे ना आपको? नहीं दिए, वे भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से गया तो जब तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी मिल जाएगी जब ही तुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा, गाड़ी मिली हाँ। नहीं?
गाड़ी मिली नहीं। और जब गाड़ी मिली तो उसे केवल इतने ही पैसे दिए कि जिससे 600 500 600 रियाल पैसे जो दिया अपना खर्चा वहाँ पे उठा सके। हाँ जी, क्या तो कपड़े वपड़े पहनने में या फिर साबुन में, नहाने धोने, खाने पीने में, बस इतना ही। जैद को लगा कि इसमें ना तो मैं घर पैसे भेज पा रहा हूँ और ना ही मेरा कुछ हो रहा है, मेहनत भी ज़्यादा है। तो उसने एक कंपनी में बात करी, उसने कंपनी में उसमें पहुँच गया। कंपनी में उसमें पहुँचने के बाद मैं काम करा। खाली कितने दिन तक रहा होगा? जैसे यहाँ से गए, जाते ही उन्हें गाड़ी नहीं मिली। तकरीबन 1.5 साल तो उसमें रहा वो शुरू वाली कंपनी में। अच्छा जी। यानी यहाँ से ये मत सोचिए कि अगर सऊदी अरब या किसी भी विदेश के किसी भी शहर में वो जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद वो जाते ही काम पर लग जाएगा। वहाँ जाने के बाद में काफ़ी दिन तक इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, खाली भी पड़े रहना पड़ सकता है। ऐसा होता है? हाँ जी, ये ऐसा होता है। 6 महीने, 1 साल भी लग जाता है किसी खाली पड़े पड़े। खाली पड़े पड़े। एक लड़का है हमारे गांव का, 1.5 साल हो गए अभी तक ना तो उसका अकामा बना, ना ही लाइसेंस बना और ना ही गाड़ी दी, ऐसी पड़ा है। अच्छा, जिस शेख के पास में या कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसकी जो गाड़ी है वो कहीं टकरा जाती है, ये सुना था। जी जी, ये अल जाफर कंपनी में गए थे, उसमें काम करा इन्होंने, पर इसने जिससे उधार कुछ ले रखा था उसमें जो काम चला वो उसे दिया इसने। देने के बाद उसने घर जब भी नहीं दे पाया, फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में उसे 10-20 दिन तो अस्पताल में ही रहता है वो। ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कंपनी में आ जाता है, ठीक ठाक होने के बाद उसे मुदीर बुला लेता है कंपनी का, जो इंचार्ज रहता है। वो कह लगा ऐसा ऐसा तुझे पर दंड है और तुझे ये चुकाना पड़ेगा जब भी भारत जाओगा तू, ऐसे नहीं जाओगे। तो उसके जब ठीक सा हो जा, उनने सोचे अब तो भाग ले, यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा 2 साल 3 साल कमा के इसे कंपनी वाले को। तो वो चला जाता है, कहीं मजदूरी करता है, उसे पुलिस वाला मिल जाता है। और पुलिस वाला कहता है तो एक काम कर, मैं तुझे इंडिया भिजवा दूंगा, तो मेरे द्वारा गाड़ी खड़ी है, उन्हें चला ले। उसके पास पाकिस्तानी ड्राइवर और भी थे, वे भी काम कर रहे थे। रात को गाड़ी चले थी, कूड़े की थी, जने डंपर था वो, जैसे हमारे यहाँ मट्टी वट्टी में चलता है, उन्हें चलाया करता था, उसने बताया था। उसके बाद में एक दिन फ़ोन आता है, वो कह लगा मैं जेल में हूँ। मगर कैसो, वो कह लगा ऐसा। जब पुलिस वाले के पास में कितने दिन तक काम किया होगा? तकरीबन 20-25 दिन ही बता रहा है बस जी। तो जो ड्रग्स मिला, सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, जो उसकी गाड़ी में जो भी पैकेट था, ड्रग्स था, क्या था उसमें, जो वो पदार्थ जो मिला, आखिर वो कहाँ से आया, कैसे आया? और भी उसका एक दोस्त पकड़ा गया जो पाकिस्तानी था। जी, ये उसने बताया कि मैं शाम के टाइम, पुलिस वाला कहने लगा मैं तुम मेरा सामान है यो वहाँ सामान रख आओ। बाकी ड्रग्स उसमें नहीं था, वैसे ही सामान था, घरेलू सामान उसका पुलिस वाले का। और उसकी जो गाड़ी थी वो दूसरी थी, घरेलू गाड़ी थी। अच्छा। तो वे तीनों बैठ के चले गए, 2 ड्राइवर पाकिस्तानी थे, वे भी थे। तो वे जाते हैं, जाने के बाद जैसे जैद ने बताया तो हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं। गाड़ी रोकने के बाद हमें बाहर निकाल लेते हैं और पूरी गाड़ी की सीट पीट फाड़ते हैं ना, तो सीट में निकलते हैं 2 पैकेट, 400 ग्राम और 300 ग्राम। अच्छा जी। ये कहाँ से आया? ये जैद ने नहीं बताया, ना ही उसने नुकारा पाकिस्तानी ना हमें पता, ना इसे पता। जैद को हमें क्यों कुछ नहीं पता। गाड़ी में 2 पैकेट निकले हैं। अच्छा, जेल में कितने समय तक ये बंद रहे? वहाँ से फोन आया होगा कि मैं जेल में हूँ, तो ये कब? जैद ने 2023 में ही बताया था। और जो हमने जो छानबीन करी, कुछ कागज निकल के आए तो उसमें बताया, उसमें लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2023 को अरेस्ट हो गए थे जैद। अच्छा जी, 15 जनवरी को अरेस्ट हुए थे जी। और यानी कि लगभग 11 महीने में ये फैसला हो गया, ये दिसंबर में आ गया आपके पास में कि जो है जैद को फांसी की सजा हो गई। जी, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। अच्छा, 2 साल में। जी, 2 साल के लगभग में ही हो गए। हाँ 2 साल, अब तो 25 आने वाली है। जी हाँ जी। तो जैद ने कभी बताया नहीं कि मुझे फांसी हुई है। जैद से अभी 8-9 महीने पहले भी बात हुई थी, बीच में होती रहा 1 महीने में, 1.5 महीने में, जैद से बीच में बात हो जाऊँगा जेल से। तो उसने बताया था कि 8 महीने पहले बताया था उसने कि मुझे 15 साल की सज़ा है और अब तो 15 साल काट के आने पड़ेगा। मगर जो कागज़ आया है आपके पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैद को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो वो क्या है? जी, फिर हमने जैद को, अब इसके बारे में जैद के बाद जब हमें इस चीज़ का पता चला इससे थाने से, जैद का एक दिन फ़ोन आ गया, हमने उससे पूछी तो वो कहने लगा कि मुझे फांसी हुई थी, यहाँ पे सजाए मौत का आदेश आया था, जिसमें मैंने मर्सी पिटीशन डालकर, रहम की एक अपील होती है वो डाल कर, उन्होंने मेरी 20 साल की सज़ा उसकी 15 की कर दी है। अच्छा जी, यानी कि फांसी की सज़ा को टालकर 15 साल की सज़ा कर दी। जी जी, ये कंफर्म हो गया है? ये कंफर्म हो गया। जो हमारे कुछ भाई भी हैं और गांव के भी हैं, उन्होंने जैसे ये लेटर यहाँ पे आया तो उन्होंने एक वकील करा वहाँ पे, उन्होंने जानकारी निकाल ली। जानकारी निकालने के बाद में उसकी जो जेल के भी डॉक्यूमेंट हैं वे सब जो हैं, जो हाँ जैद को पता है, वैसे जैद को भी उनके बारे में,
तो वे कह रहे हैं कि इसमें तो 15 साल ही आड़ी लिखी हुई है, सब ऐसी फांसी वांसी सजा तो मगर ऐसा सुना जा रहा था कि जैद को मालूम ही नहीं है, जैद जो है इस भ्रम में है कि 15 साल की सज़ा उसको हुई है, जबकि जो कागजात दस्तावेज ये बोल रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। जी हाँ जी, ऐसा भी हमें भी शक ऐसी होया कि मतलब जैद को ना पता हो और उसमें 15 साल लिख रहे हो, कल को उसे फांसी ना लग जाए, तो इसके बारे में हमने भी अभी चल रहे हैं, कोई भैया भी है वो भागदौड़ी कर रहे हैं अभी इसमें। अभी कर रहे हैं भागदौड़ी। जी। माँ, आपको जब पता लगा इस बारे में कि बेटे को जो है वहाँ फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो क्या लगा आपको, बेटा ऐसा गलत काम कर सकता है? गलत था ही नहीं वो ना था इस तरह का, बिल्कुल किसी चीज़ का भी उसमें ऐब ना था, कैसो भी ना, किसी लड़के का ना, किसी का ना, पीने का कुछ नहीं खावे पीवे था यहाँ, कोई भी वो ना था। बस अब हमारे तो ये योजना है जो वहाँ की सरकार छोड़ देवे जल्द से जल्द करके, हम बहुत परेशान हैं उसकी वजह से। जिस दिन से पता लगा घर में तम दिल घबरा रोवे पिटा, हम बहुत घर में पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़े हैं, कुरान शरीफ भी, यासीन सब कुछ पढ़े हैं, दुआएं सभी कुछ हो जा। रात दिन दुआएं हो रही हैं बेटे के लिए? हाँ, रात दिन दुआएं कर रही है। बेटे से बात होती है फ़ोन पर? हो जाओ बात तो। क्या कह रहा है बेटा? बस नहीं कह नो आ जाऊँगा मैं भी जल्दी, ईद लो आ सकूँ। अच्छा। न हो सका ईद में रिया हो जाए हम, रमजान में, रमजानों के महीने में रहम ऐसा हो जाए वहाँ के बादशाह को जो है वो कर दे रहा। बस नहीं कह रहे क्या है वो तो। अब 2 साल हो गए, हम तो बस गिर पड़ के बस परेशान हैं हम तो बहुत बड़े। 2 साल से आपको पता था कि बेटा जेल में है? हाँ, उसने फ़ोन करा था, फिर 2 महीने के बाद करा फ़ोन, फिर तो कुछ ना, तो उस पर पैसा था ना कुछ था। कितनी उम्र है जैद की? उसकी उम्र 25 साल की है, 25 कागजों में ज़्यादा है वैसे। अच्छा, कागजों में ज़्यादा है, वैसे 24-25 साल है। बस इतनी। इनसे आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। आपसे बड़े हैं जी। अच्छा अच्छा। तो शादी वादी का कुछ इनका वो किया था? कुछ नहीं अभी। नहीं, जब गए थे यहाँ से उस दौरान तो खैर छोटे होंगे जब तो। हाँ, शादी नहीं हुई अभी। क्या कहना चाहेंगी वहाँ की सरकार से? बस हम वहाँ की सरकार से ये कहना चाहते हैं वो छोड़ दें, मैं जल्दी से जल्द करके हमारे पास आ जाओ, इंडिया आ जाओ जल्दी से जल्दी। जैद जब यहाँ से विदेश में गया था पैसा कमाने के लिए, उसे खुद मालूम नहीं था कि वो किस झंझट में फंसने वाला है। यहाँ से जाने के बाद जब वो कंपनी में नौकरी करता है, गाड़ी टकरा जाती है। गाड़ी टकराने के बाद में पहले तो उसे जल्दी से कंपनी में जो जॉब लग भी नहीं पाती। 1-1.5 साल तक वो एक तरीके से जैसे कि बस खाने के लायक उसको पैसे मिलते हैं, खाने पीने के लायक पैसे मिलते हैं, कपड़े पहनने के लायक पैसे मिलते हैं, उसी पर वहाँ पर वो जो रहता है। 1-1.5 साल के बाद में जब उसको नौकरी मिली तो बदकिस्मती से गाड़ी टकरा जाती है। वो गाड़ी टकराई। जो गाड़ियाँ होती हैं काफ़ी महंगी गाड़ी होगी वो? हाँ जी, बड़ी। कितनी महंगी गाड़ी होगी लगभग? जी इतना तो अंदाजा है नहीं, पर बड़ी ट्राला था, ट्राला गाड़ी, और बहुत दंड इनके ऊपर ही डाल दिया था? हाँ, दंड इनके ऊपर ही डाल दिया था। बाबूजी? हाँ, ये पड़ोस के ही था। अच्छा। आ जाओ बाबूजी, हाँ यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाहते हो? आ जाओ, 50 लाख से आ जाइए। हैं 50 लाख से भी ऊपर की गाड़ी है वो। जी। इधर ही आ जाओ। आप पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, हमारे पड़ोस में ही है। अच्छा, क्या कहेंगे जैद के लिए? जैद कैसा लड़का था, कैसा उसका व्यवहार था यहाँ के लोगों बहुत के? बढ़िया था, आज तक कोई भी गलत खबर नहीं है उसकी। बहुत बढ़िया लड़का था। तो वहाँ ये पैकेट मिलना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात होती है। वहाँ ऐसा तो नहीं किसी के बहकाए में आ गया हो, किसी के साथ वो काम करना शुरू कर दिया हो? हाँ। या ऐसा जो उसके साथ में और 2 लोग थे जो वो भी विदेशी थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे, ऐसा तो नहीं कि वो उन लोगों का हाथ उसमें हो कुछ? हाँ, उन्हीं लोगों का हाथ है, इसका कोई हाथ नहीं है इसमें। इसमें इसका लोंडे का कोई भी हाथ नहीं। लोंडा बेवजह है, किसी चीज़ का कोई भी कमी नहीं थी उसमें। चले गांव से पूछ के देख लो। कितने बच्चे काम कर रहे हैं बाहर यहाँ से? हाँ, तकरीबन कम से कम 700 लड़के काम कर रहे हैं। 700 लड़के? हाँ जी। 700 लड़के रछौती गांव के वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं विदेश में। और एक रछौती ही गांव नहीं, आसपास के भी जो गांव हैं, यहाँ के जो लड़के हैं वो वहाँ जाकर पैसा कमा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हर लड़का यहाँ से जाते ही वो नौकरी पे चढ़ जाएगा। जैद के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था। जैद
पुलिस वाले के यहाँ जब नौकरी कर रहा था, पुलिस वाले ने उसको रहम दिखाते हुए, उसको दरियादिली दिखाते हुए अपने साथ लेकर आ गया। उसके घर पर रहता था। घर पर रहता था पुलिस वाले के? हाँ जी, घर पे ही बता घर पे ही बताना जी था। जी। और घर पर रहकर ही उसकी जो गाड़ी वगैरह है, वो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी को चलाया करता था। मगर एक दिन अचानक पुलिस उसे घेर लेती है और गाड़ी से जो गाड़ी की सीट वगैरह है उन सबको फाड़ कर देखा जाता है, जिसमें जो पैकेट वगैरह मिलता है ड्रग्स वगैरह का, वो उसमें मिल जाता है। बस उसी दिन से जो जैद है वो जेल में बंद था। यहाँ परिवार वालों को पता चल गया था जेल में बंद है, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। हालांकि जो परिवार है, अब परिवार का कहना यह है कि उसकी फांसी की सज़ा को बदल कर 15 साल की सज़ा में तब्दील कर दिया गया है। मगर अभी कंफर्म पूरी तरीके से ये हो नहीं पाया है कि वाकई में इस सज़ा को बदल कर 15 साल कर दिया गया है या वो अभी सज़ा जो सुनाई गई थी वो बरकरार है। चलिए खैर, देखते हैं। जैद के लिए सभी लोग दुआ कर रहे हैं, हम लोग भी प्रे करेंगे कि जैद वहाँ से अपने माँ बाप के पास आ जाए, जो रात और दिन यहाँ रो रो कर गुजार रहे हैं।